टैक्सी वाले कुछ साथी आए और वो आकर खड़े हुए तो मुझे लगा 2-4 भाई आने लगे हैं, हिम्मत करने लगे हैं। उसके बाद भ्रष्टाचार के घोटालों के सबूत वो आने शुरू हुए तो मुझे लगा लड़ाई लंबी चलेगी, इतने घोटालों के सबूत आ रहे हैं। तो मन में आया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सारे सबूतों की एक प्रदर्शनी लगा दूं, जनता के सामने सारे सबूत रख दूं, और ये सोचकर यहां पर एक प्रदर्शनी लगाने का निर्णय लिया। और मैंने कहा 4 बजे प्रदर्शनी लगाएंगे, 5-5:30 बजे तक अपने कुछ भाई बहन इकट्ठा होंगे, उनके सामने अपनी 2 बातें रखूंगा और लड़ाई को आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन 5 बजते बजते तो फोन आने लगे कि आप लेट हो रहे हो। तो फिर मैंने कहा कि एक बार भगवान के मंदिर में हाथ जोड़ा, बजरंगबली हनुमान जी का आशीर्वाद लिया और सीधा आपके पास आया जनता के दरबार में। किसी भाई के बहन के मन में कोई गिला हो तो अपना छोटा बच्चा समझ के माफ कर देना। मैं आप लोगों से दोबारा प्रार्थना कर रहा हूं, स्टेज पे एक भी व्यक्ति ना रुके, ये अनुशासन की लड़ाई है। अब मैं एक कहानी से अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। आप सबने वो कहानी सुनी होगी। कहानी है एक खड़क सिंह नाम के डाकू की। किसने सुनी है? बाबा भारती की, और बाबा भारती के घोड़े सुल्तान की। ये बाबा भारती बड़े अच्छे आदमी थे, जैसे हम दिल्ली वाले हैं ना, ये बड़ी जल्दी लोगों पे भरोसा कर लेते थे, लोगों की बात मानते थे। एक शानदार घोड़ा सुल्तान नाम का, जैसे कि दिल्ली की सरकार है, वो बाबा भारती के पास में थी, और खड़क सिंह डाकू की नजरें उस बाबा भारती के घोड़े के ऊपर थी कि ये घोड़ा मैं कैसे अपने कब्जे में लूं। कौन है खड़क सिंह डाकू? और वो डाकू ने क्या किया? वो डाकू एक गरीब भिखारी बनके चोटें लगा के रास्ते में लेट गया। मैं बड़ा कमजोर आदमी हूं, मैं बड़ा सीधा सच्चा आदमी हूं, मुझे तुम्हारी जरूरत है, इस घोड़े पे मुझे बिठा दो, डॉक्टर के ले चलो। ऐसे करके वो डाकू खड़क सिंह सड़क पे लेट गया, और बाबा भारती अपने घोड़े पे बैठ के जा रहे थे। तो उन्होंने कहा इस आदमी को तो जरूरत है, इस घोड़े पे इस आदमी को बैठाना चाहिए, ये डॉक्टर के जाएगा, इसका भी इलाज होगा। और उस बाबा भारती ने घोड़े पे खड़क सिंह को बैठा दिया। ऐसे वैसे नहीं बैठाया, पूरी 67 सीटें देके बैठाया। और वो डाकू बाबा भारती को गिरा दिया। ये हमारे ऑटो वाले भाइयों को अच्छी तरह पता है कैसे गिराया बाबा भारती को। अभी एक ऑटो वाले भाई बोल रहे थे, यहां खड़े हैं, इनको आम आदमी पार्टी को हम लोग कहते थे ये ऑटो वालों की पार्टी है, ये टैक्सी वालों की पार्टी है। इनके पीछे एक पोस्टर लगाया जाता था, पुलिस वाला कहता था पता पोस्टर उतारेगा कि चालान कटवाएगा, और ये ऑटो वाला भाई कहता था चालान कटवाऊंगा, अभी केजरीवाल सीएम बनने वाला है, फिर देख तेरा मैं क्या करूंगा। ऐसे ही था कि नहीं था? ऐसे ही था। मेरे को वो कार्ड याद है, इतना छोटा सा ऑटो वालों को देते थे, कोई भी तुम्हारा चालान काटे पार्टी के दफ्तर में आके उसके पैसे ले जाना है। कितनों के पैसे मिल गए भैया? चंदा किस किसने दिया है? तो ये घोड़ा इस पे बैठ के बाबा भारती को गिरा दिया, और वो डाकू खड़क सिंह घोड़ा लेके चल पड़ा। और लेकिन तब भी बाबा भारती ने क्या बोला? बाबा भारती ने बोला डाकू खड़क सिंह तू घोड़ा लेके जा तो रहा है, पर किसी को बताइयो मत कि तूने धोखे से ये घोड़ा कब्जे में किया है। लोग दूसरों की मदद करना छोड़ देंगे, भरोसा उठ जाएगा लोग। अरविंद केजरीवाल ने यही काम किया है। आज अगर कोई ईमानदार की राजनीति करने के लिए निकलेगा, कोई कहेगा कि मैं गरीबों को न्याय दिलाऊंगा, मैं ईमानदारी से सरकार चलाऊंगा, तो जनता सोचेगी कहीं अरविंद केजरीवाल की तरह हमें बेवकूफ तो नहीं बना रहे। अब लोग भरोसा नहीं करेंगे आसानी से। केवल राजनीतिक धोखा नहीं दिया है, पूरे देश को, समाज को, जनता को धोखा दिया है। हमारे यहां पे हमारे कार्यकर्ता खड़े हैं, अभी राणा जी, वो आदर्श भाई, हमारे ऐसे ऐसे कार्यकर्ता। दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज का 3rd ईयर कंप्लीट हो चुका है, फाइनल ईयर में प्रवेश करने वाले हैं। 1 साल की पढ़ाई और कर ले तो 1 करोड़ रुपए सालाना की नौकरी लगनी पक्की है। और अरविंद केजरीवाल के एक इशारे पे अपनी पढ़ाई छोड़ के आंदोलन में कूद पड़े। चलता हुआ बिजनेस चल रहा है नोएडा में, सॉफ्टवेयर की कंपनी के मालिक हैं, करोड़ों रुपए का टर्नओवर है।
केजरीवाल के एक इशारे पे अपनी कंपनी बंद करके सड़क पे आ गए। टर्नओवर है, अरविंद केजरीवाल के एक इशारे पे अपनी कंपनी बंद करके सड़क पे आ गए। ऑटो वालों के ऑटो बिक गए, लोगों की दुकानें बंद हो गई, घर में सबके लड़ाई होने लगी कि भैया इतनी इतनी रात को कहां पोस्टर लगाते हुए घूमते हो टोपी पहन के। बोलो ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? सबके साथ दिल्ली के अंदर यह हुआ। आज कोई सवाल उठाए तो कहते हैं ये बीजेपी का एजेंट है। मैंने एक बात बोली, एजेंट हूं, सत्य का एजेंट हूं, और जिसका एजेंट हूं उसकी तस्वीर यहां पीछे लगा के रखी हुई है। क्या भाजपा वालों ने आम आदमी पार्टी को वोट नहीं दिया था? दिया था कि नहीं दिया था? कांग्रेस वालों ने वोट नहीं दिया था? ये वोट आया कहां से था? ये इन्हीं लोगों ने सबने मिलकर दिया था। अपनी अपनी विचारधारा को, पार्टी को, सबको दरकिनार करके रख दिया था। एक भरोसे से वोट दिया था, एक भरोसे से वोट देकर यह बोला कि अब तुम दिल्ली की सरकार संभालो, ईमानदारी से सत्ता चलाओ, सरकार चला के दिखाओ कि सरकार चलती कैसे है। और उसके बाद जब सरकार चलनी शुरू होती है तब हमें पता चलता है कि ये सरकार क्या है। आज एक भाई ने, एक वकील ने एक ट्वीट किया, मैं उस ट्वीट को पढ़ रहा था। मुझे उस ट्वीट को पढ़ के पहले हंसी आई, उसके बाद दुख हुआ और फिर रोना आया कि हम कहां से चले थे और आज हम कहां पे आकर पहुंच गए हैं। ट्वीट में क्या लिखा था? ट्वीट में लिखा था, केजरीवाल भी खाऊ निकला, शीला का भी ताऊ निकला। अरे 15 साल लग गए थे उनको इतने घोटाले करने में, जितने घोटाले तुमने 15 महीने में करके दे दिए। क्या कहते हैं? कहते हैं कपिल मिश्रा अचानक क्यों बोल रहा है? यह अचानक कैसे बोलने लगा? इसको अचानक क्या हो गया? इसने अचानक इतने सारे घोटाले खोल दिए। मैंने कहा बेटा यह सर्जिकल स्ट्राइक जब होती है तो अचानक ही होती है, समझ नहीं आती क्या होती है। अरविंद केजरीवाल को सर्जिकल स्ट्राइक समझ में नहीं आती भाई। जब भी सर्जिकल स्ट्राइक होती है अरविंद केजरीवाल कहता है सबूत लाओ। ये भ्रष्टाचार और घोटाले पर कपिल मिश्रा का सर्जिकल स्ट्राइक है, सबूतों के साथ कर रहा हूं। और हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार किसी राजनेता, किसी मुख्यमंत्री के घोटाले के सबूतों को जनता के बीच में सार्वजनिक किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल शीला दीक्षित के घोटालों की फाइल दिखाते थे कि नहीं दिखाते थे? बताओ, दिखाते थे। किस किसने देखी है वो फाइल उनके हाथ में? और उस फाइल के अंदर क्या है ये किस किसने देखा है? देखा किसी ने फाइल के अंदर क्या है? लेकिन केजरीवाल के फाइल के अंदर क्या है ये मैं सारी दुनिया को दिखाऊंगा। सारे सबूत, पहली बार किसी राजनेता के सारे सबूत जनता के बीच में सार्वजनिक किए जा रहे हैं। और आपके बीच से चुनौती देता हूं अरविंद केजरीवाल जी को, अगर तुम्हारे पास सच में शीला दीक्षित के घोटालों की फाइल है, किसी भी देश के नेता जिसके खिलाफ तुमने आंदोलन किया उसके भ्रष्टाचार की फाइल है, तुम्हें एसीबी पे भरोसा नहीं है, सीबीआई पे भरोसा नहीं है, कोर्ट पे भरोसा नहीं है, जनता पे भरोसा है ना? उन सबूतों को सार्वजनिक करके दिखाओ। दिखाओ जनता को कहां है वो सबूत। बोलो दिखाने चाहिए कि नहीं दिखाने चाहिए सबूत? या तो तुम्हारे पास कोई सबूत था ही नहीं, तुमने जनता को बेवकूफ बनाया, और या फिर तुम उन सबूतों को लेकर उन नेताओं से सेटिंग करके बैठ गए और उनके साथ मिलकर अपना खेल चला रहे हो। आखिर ऐसा क्या कारण है? ऐसा क्या कारण है? 2.5 साल हो गए हैं आम आदमी पार्टी की सरकार को। शीला दीक्षित का केवल एक घोटाला खुला है आज तक, और वो घोटाला कपिल मिश्रा के मंत्रालय से जल बोर्ड का टैंकर घोटाला खुला। आपको पता है सबसे ज्यादा घोटाले कहां हुए थे? सबसे ज्यादा घोटाले हुए थे कॉमनवेल्थ खेलों में, स्टेडियम में, पुल में, सड़कों में। उसकी फाइलें कहां हैं? पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के अंदर रखी हैं वो सारी फाइलें। डीटीसी का घोटाला, ट्रांसपोर्ट का घोटाला, सीएनजी की किट का घोटाला, कहां पे घोटाला नहीं था?
और उसकी फाइलें लेके तुम बैठ गए। और जिस दिन कपिल मिश्रा ने वो फाइल खोली, इतिहास गवाह है, मंत्री बनने के 1 महीने के अंदर 400 करोड़ के घोटाले की फाइल बनाकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अगस्त 2015 में दी थी मैंने। जिस दिन घोटाले की फाइल अरविंद केजरीवाल के पास भेजी, उसी दिन बोला कपिल मिश्रा का कानून मंत्रालय वापस ले लिया जाए। उसी दिन जिस दिन घोटालों की फाइल शीला दीक्षित की भेजी और मेरे को बुला के अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं, तुम्हें इतनी जल्दबाजी क्यों है शीला के घोटाले खोलने की? तुम तो अभी नए नए मंत्री बने हो, अगर ये घोटाले खोलने होते तो बाकी मंत्रियों ने नहीं खोल दी होती। उस दिन मेरे को इस बात पे इतना भरोसा नहीं हुआ, लेकिन आज 2.5 साल बीत गए हैं, केवल मेरे मंत्रालय के अलावा किसी मंत्री ने शीला दीक्षित के घोटाले की एक भी फाइल खोल के दिखाई है आज तक? किसी घोटाले की? 14 केंद्रीय मंत्रियों के खिलाफ हमने आंदोलन किया, 14 केंद्रीय मंत्रियों के खिलाफ अन्ना का आंदोलन, जिसमें क्या कहते थे अरविंद केजरीवाल? फर्स्ट रेजिग्नेशन देन इन्वेस्टिगेशन, फर्स्ट रेजिग्नेशन देन इन्वेस्टिगेशन। पहले मंत्री इस्तीफा देगा, उसके बाद घोटाले की जांच शुरू होगी। और जब अपने घोटाले के सबूत सामने आए तो अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं? भैया अगर मैं बेईमान होता तो जेल के अंदर होता। यही बोला कि नहीं बोला? कहते अगर मैं बेईमान होता तो मैं जेल के अंदर होता। मैंने कहा मुबारक हो ऐसी ईमानदारी, जेल में तो दाऊद इब्राहिम भी नहीं है, जेल में तो शीला दीक्षित भी नहीं है, जेल में तो कलमाड़ी भी नहीं है, जेल में तो रेड्डी भी नहीं है, लालू भी नहीं है, कनिमोई भी नहीं है। तो इसका मतलब अरविंद केजरीवाल ने ईमानदारी की नई परिभाषा गढ़ी है। कहते कि मैं जेल में नहीं हूं, इसका मतलब मैं ईमानदार हूं। मैंने कहा तुम्हारी ये मुराद भी पूरी कर देंगे केजरीवाल जी। वो नेता जेल में क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पीछे तुम्हारे जैसे नेता राजनीति करते थे, सबूत दिखाते थे, वोट लेते थे और चले जाते थे। तुम जेल में इसलिए जाओगे कि तुम्हारे पीछे कपिल मिश्रा पड़ा हुआ है। एक एक मामले को सीबीआई में लेके जाऊंगा, एसीबी में लेके जाऊंगा, लोकायुक्ता में लेके जाऊंगा, कोर्ट में लेके जाऊंगा। जब तक तुमको तिहाड़ नहीं भेज दूंगा तब तक आराम नहीं करूंगा किसी हालत में। बताओ, अरविंद केजरीवाल ने किसी नेता के खिलाफ सीबीआई में केस कराया है? किसी नेता के खिलाफ एसीबी में केस कराया है? किसी नेता के खिलाफ कोर्ट गया है? मैंने आज तक जो जो इल्जाम लगाया, जो जो सबूत लेके आया, हर एक मामले में सीबीआई में जाता हूं, हर एक मामले में एसीबी में जाता हूं, हर एक मामले को लोकायुक्ता में लेके जा रहा हूं। अगर मैं गलत होऊंगा तो जिम्मेदारी किसकी होगी? मेरी होगी, क्योंकि अपने नाम से मुकदमा दर्ज करा रहा हूं। सजा किसको मिलेगी? मेरे को मिलेगी, क्योंकि अपने नाम से मुकदमा दर्ज करा रहा हूं। ये आत्मविश्वास मेरे अंदर है, ये कॉन्फिडेंस मेरे अंदर है, मुझे मालूम है कि मैं सच बोल रहा हूं। अरविंद केजरीवाल बोलते सबूत लाओ, मैंने सबूत दिया। कैसे रात को 12 बजे 4 कंपनियां आम आदमी पार्टी को 2 करोड़ रुपए देती हैं। कितने देती हैं? और एक वीडियो देखा, आपने देखा होगा यहां पे अरविंद केजरीवाल का एक वीडियो। हम बड़ी गरीब पार्टी है जी, हमको 10-10 रुपए का चंदा दे दो जी, हमारी रसीद दे दो जी 10-10 रुपए की भाई साहब। अरविंद केजरीवाल कहते थे जिसका पैसा लेंगे सरकार बनाने के बाद उसी का काम करेंगे। यही कहते थे कि नहीं कहते थे? कहते थे कि नहीं? सरकार बनाने के बाद आपका काम किया? उसी का किया जिससे पैसा लेके सरकार बनाई। 2-2 करोड़ रुपए का चंदा आता है, फर्जी कंपनियों का चंदा आता है, फर्जी कंपनियों में विधायक पैसा लगाते हैं। एक एक दस्तावेज वहां पे छाप के लगाया है कैसे शिवचरण गोयल, नरेश यादव की कंपनियां रात के 12 बजे फर्जी कंपनियों में पैसा लगाती हैं। वो पैसा आम आदमी पार्टी के खाते में आता है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं मुझे इस चंदे के बारे में मालूम नहीं है कहां से आ गया। 2 करोड़ रुपया कहां से आया? इनकम टैक्स को लिख के दिया अरविंद केजरीवाल ने, लिख कर दिया कि 2 करोड़ रुपए कहां से आया वो उनको मालूम नहीं है। और उसके बाद एक वीडियो निकाला अरविंद केजरीवाल ने कि ये मुकेश कुमार है भाई साहब,
इन्होंने 2 करोड़ रुपए ईमानदार राजनीति के लिए दान किए। वो मुकेश कुमार को किसने देखा था टीवी पे? किसने देखा था भैया? उसकी शक्ल पे लग रहा था 2 करोड़ रुपए दान दे रहा है वो पार्टी को। अमेरिका में किसी ने 2 करोड़ नहीं दिया, ऑस्ट्रेलिया में नहीं दिया, कनाडा में नहीं दिया, ब्रिटेन में नहीं दिया। कहां पे दिया 2 करोड़ रुपए? गंगा विहार में दिया 2 करोड़ रुपए। फर्जी कंपनियां, फर्जी राजनीति, इतनी फर्जी कंपनियां बनाई हैं, नकली कंपनियां इतनी। मैं एक बात कह सकता हूं, सत्येंद्र जैन की फर्जी कंपनी, मुकेश कुमार की फर्जी कंपनी, हेम प्रकाश की फर्जी कंपनी, नरेश यादव की फर्जी कंपनी, शिवचरण गोयल की फर्जी कंपनी, ये सारी फर्जी कंपनियां चंदा देती हैं। फर्जी कंपनी और अरविंद केजरीवाल में वही रिश्ता है जो पति और पत्नी में रिश्ता होता है। जहां हाथ लगाओगे एक फर्जी कंपनी निकल के आएगी, जितने घोटाले खोलोगे एक फर्जी कंपनी निकल के आएगी। मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी कंपनी निकल के आती है, दवाइयों में फर्जी कंपनी निकल के आती है। यही अरविंद केजरीवाल बोलते थे मैंने फ्लाईओवर में 300 करोड़ रुपए बचाए, 300 करोड़ रुपए की दवाई खरीदी और वो दवाई अस्पतालों में मुफ्त बांट दी। बोलते थे कि नहीं बोलते थे? जिस दिन से मैंने दवाई का घोटाला खोला, हर अस्पताल में जाके कह रहे हैं दवाई नहीं है, दवाई नहीं है, दवाई नहीं है। कह रहे हैं कि नहीं कह रहे? 300 करोड़ रुपए का फ्लाईओवर में पैसा बचाया, उसकी तुमने दवाई खरीदी, आज दवाई नहीं है तो 300 करोड़ रुपए कहां गया? पहले ये बताओ कहां गया? इनकम टैक्स को बोलते हैं कि हमारे बैंक में 27 करोड़ रुपया है, इलेक्शन कमीशन को कहते हैं 9 करोड़ रुपया है, वेबसाइट में लिखते हैं 19 करोड़ रुपया है और पासबुक में लिखा होता है 45 करोड़ रुपया है। ये राजनीति करने के लिए आया अरविंद केजरीवाल और सारे दस्तावेजों पे खुद साइन करके देते हैं। एक एक फर्जी बैलेंस शीट अरविंद केजरीवाल ने खुद साइन की है, ऑन रिकॉर्ड कैमरे के सामने। पूरी जिम्मेदारी से यह बात कह रहा हूं मैं आज। एक एक फर्जी बैलेंस शीट अपने हाथ से साइन करी अरविंद केजरीवाल ने। हम ये राजनीति करने के लिए आए थे, हम ऐसे लोगों से लड़ने के लिए आए थे। हम तो ये सोच के आए थे कि पहला भ्रष्टाचार मुक्त अगर कोई राज्य बनेगा तो हमारा दिल्ली का राज्य बनेगा। यहां हमारे बीच में हमारी बहन संतोष कोहली के परिवार वाले आए हुए हैं। संतोष कोहली आम आदमी पार्टी की पहली शहीद, संतोष कोहली जिसने इस आंदोलन की नींव रखी, संतोष कोहली जो राशन के माफिया से लड़ने के लिए जानी जाती थी, वो संतोष कोहली जो अरविंद केजरीवाल की आंखों में आंख डाल के सवाल पूछने की हिम्मत करती थी। वो संतोष कोहली की मृत्यु होती है, मोटरसाइकिल में जाते हुए मृत्यु होती है, मोटरसाइकिल चलाने वाले को चोट नहीं लगती। संतोष कोहली अस्पताल में भर्ती होती है। संतोष कोहली की एफआईआर में उसके घर वालों को आने नहीं दिया जाता, उनका नाम नहीं डाला जाता, मुकदमे से उनको दूर रखा जाता है। संतोष कोहली की मृत्यु के बाद उसके घर वालों से मिलने से अरविंद केजरीवाल मना कर देते हैं। संतोष कोहली की माता को बुलाकर कहते हैं कि संतोष कोहली का नाम लेना बंद कर दो, खबरदार जो तुमने कभी संतोष कोहली का नाम लिया। माता जी बैठी है वहां पे, एक बार जोरदार तालियां उनके संघर्ष को, उनकी बेटी के जज्बे को, जो महान शहीद आंखों में आंख डाल के अरविंद केजरीवाल के सवाल पूछने की हिम्मत अगर सबसे पहले इस पार्टी में किसी एक व्यक्ति के अंदर थी तो वो थी संतोष कोहली, जिसकी शहादत का दर्जा किया गया। तिरंगे में लपेट के संतोष कोहली का अंतिम संस्कार किया गया, शहीद बोला गया। अरविंद केजरीवाल ने कहा सरकार बनने के तुरंत बाद सीबीआई से जांच कराऊंगा। गोपाल राय ने बोला कि शहीद संतोष कोहली के कातिलों को घसीट के लाएंगे और सजा दिलवाएंगे। सरकार बनने के बाद संतोष कोहली की माताजी को आज तक अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर घुसने नहीं दिया गया है। सचिवालय की सीढ़ियां चढ़ने नहीं दी गई हैं, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे में धक्के खा रही हैं, कोर्ट जाती हैं, कोर्ट में जाके कहती है मेरी बेटी की जांच कराओ कैसे मृत्यु हुई। केजरीवाल के घर जाता हुआ कम से कम 30 लाख रुपया, आपको पता है उसका हिसाब किताब? आज तक उसकी माता को नहीं बताया कि पैसा कहां गया है, आज तक उसके घर के लोगों को नहीं बताया कि पैसा कहां गया है। करोड़ों में चंदा इकट्ठा करते हैं संतोष कोहली के इलाज के नाम पर। यहां बैठे हैं उसके परिवार के लोग। वकील साहब, मैं आपको एक भरोसा देना चाहता हूं, यहां बैठे जितने लोग हैं हम सब मिलके आज ये प्रस्ताव भी पास करेंगे कि संतोष कोहली की हत्या की सीबीआई जांच होनी चाहिए।
उसमें अरविंद केजरीवाल का क्या रोल है, इसकी भी सीबीआई जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मैं खुद जाऊंगा सीबीआई, आपको लेके मैं जाऊंगा सीबीआई खुद, और